तो हेलो स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हमने सीखा था आयनिक बॉन्ड के बारे में। जो हम लोग कार्बन तथा यौगिक पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जान रहे थे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरा टाइप पढ़ेंगे, और दूसरा टाइप क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। ठीक है, और अच्छा पीछे वाला बात को थोड़ा सा हम रिविजन कराते हैं। जैसे बाबू, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो ऑक्सीजन का होता है 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखेंगे 6। तो ये क्या कहेगा कि काश कोई हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता तो हम नियॉन के जैसा अस्थाई हो जाते, यही कहेगा ऑक्सीजन। और जब इसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो यह क्या हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा। अस्थाई कितना पे होगा? 8 पे, क्योंकि अष्टक नियम का क्या करेगा? पालन करेगा। ठीक है, तो एक हम लोग कल क्लास में सीख लिए थे, और आयनिक बॉन्ड भी बनाने के लिए हम लोग सीख लिए थे। लेकिन आज हम लोग जो टाइप पढ़ेंगे वह टाइप 2 है, जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन। तो चलिए आज हम टाइप 2 शुरू करते हैं, और टाइप 2 है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सहसंयोजक बंधन। अब सहसंयोजक बंधन क्या होता है बाबू, वो समझना। सहसंयोजक बंधन हम लोग उसको कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनेगा। साझेदारी क्या होता है कि अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन आपको दे रहे हैं तो आपको हमको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बाबू? साझेदारी होगा। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको भी देना पड़ेगा। ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? साझेदारी होगा, और उसके बीच जो बॉन्ड बनेगा बाबू उसको हम लोग बोलेंगे सहसंयोजक बंधन। और यह ऐसा बंधन है बाबू जो सिर्फ अधातुओं के बीच बनता है। अधातुओं के बीच बनने वाला बंधन कौन सा होता है बाबू? कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोई पूछे कि कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन सहसंयोजक बंधन बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कभी भी कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। तो सहसंयोजक बंधन हम लोग किसको कहेंगे बाबू? कि वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। उसे हम लोग नाम कौन सा बॉन्ड देंगे बाबू? कोवैलेंट बॉन्ड देंगे, यानी सहसंयोजक बंधन कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, तो वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के किसी से बनता है? साझेदारी से बनता है। ठीक है, और ऐसे बंधन का नाम हम लोग क्या देंगे? सहसंयोजक बंधन। अब देखिए बाबू, इसका जो प्रकार होता है, टाइप होता है, वह 3 प्रकार के होता है, जिसमें पहला सिंगल बॉन्ड। पहला क्या है इसका टाइप? सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड क्या होगा? सिंगल बॉन्ड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाबू एकल बंधन। सिंगल बॉन्ड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? एकल बंधन। और एकल बंधन क्या होगा समझना। एकल बंधन के मतलब बाबू, यह जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा वह एक इलेक्ट्रॉन का करेगा। ठीक है, और वैसे बंधन को हम लोग नाम क्या देंगे? एकल बंधन। अब दूसरा टाइप जो होता है बाबू, वह दूसरा टाइप है डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विबंधन। डबल बॉन्ड को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? द्विबंधन बोलते हैं। और तीसरा जो टाइप है बाबू वह है ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिबंधन। ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिबंधन। ठीक है, तो यह बाबू है जो सहसंयोजक बंधन का प्रकार है, जिसमें पहला एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन। और जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनेगा वैसे बंधन को हम लोग नाम क्या देंगे? सहसंयोजक बंधन। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले बताइए कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जो किसके बीच बनता है? तो यह जो बनने वाला बंध है वो किसके बीच बनेगा? सिर्फ अधातुओं के बीच। लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या होता था बाबू कि उसमें धातु और अधातु दोनों भाग लेते थे। यानी जैसे कि सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, और NaCl के बीच बनने वाला बंध कौन सा होता था? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड क्या होता था बाबू? क्योंकि यह आयनों से बनल है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनल है, तो वैसे बंधन को हम लोग नाम क्या देते थे? आयनिक बंधन। समझे? समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं आ रहा है तो कमेंट करिएगा, और अच्छा से समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो दूसरा जो हम लोग बॉन्ड पढ़ रहे हैं उसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन, जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। ठीक है, तो पहला टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है
सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधन। अब देखिए साझेदारी कैसे करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कैसे करेगा, कैसे कहेगा कि एक दे तो एक देंगे, दो दे तो दो देंगे। लेकिन अभी कितना वाला चर्चा होगा बाबू, एक वाला, कहे कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला टाइप नंबर 1 हम लोग चर्चा करेंगे बाबू, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को हम लोग एकल बंधन बोलते हैं। अब देखिए बाबू एकल बंधन होता क्या है। यह बाबू जब भी साझेदारी करेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन का करेगा। जैसे H2 के बीच हम लोग देखते हैं कि कैसे यह हाइड्रोजन H2 अणु है जो कैसे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। पहले इसमें कितना परमाणु है, 2 परमाणु, और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1 होता है। कहेंगे कि भैया 1 होता है, इसका भी 1 होता है, एक एक लिख लिए। देखिए अब जो हम लोग ए डॉट को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, किसी भी यानी एलिमेंट्स हो, ठीक है, तत्व हो, और तत्व को जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे तो 2 तरह से दर्शाते हैं, एक डॉट से, एक क्रॉस से, ठीक है। या तो डॉट से दर्शाओ या तो किसी से दर्शाओ, क्रॉस से दर्शाओ, ठीक है। ये दोनों में से किसी का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग डॉट का यूज किए हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग एक और बात याद रखिएगा कि सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो अपनी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी हो जाएगा। लेकिन अन्य सभी तत्व है जो बाबू, वह अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी होता है, समझे। यानी हाइड्रोजन का कितना चाहिए, 2 चाहिए, लेकिन सबके कितना चाहिए, 8 चाहिए। 8 चाहिए ना। देखो हाइड्रोजन कितना अच्छा एलिमेंट है बाबू कि उसको अस्थायी होने के लिए, उसको काम ना करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है, लेकिन बाकी सभी को समझो 8 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो देखो बाबू इससे क्या कहेगा कि तुम हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो क्योंकि हमको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। और ये हाइड्रोजन कहेगा कि ले जरूरत है, ले लो। लेकिन क्या कहेगा कि देंगे, लेकिन एक शर्त पे देंगे, जब तुम भी हमको 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये भी कहेगा कि हाँ दे देंगे। और इसके बीच एक बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड है बाबू, सिंगल बॉन्ड। और जब भी H2 के बीच बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधन। यानी एकल बंधन कहने का मतलब कि वैसा बंधन जो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, ठीक है। वैसा कोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं, वैसा सहसंयोजक बंधन कह सकते हैं जो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। और वैसे बंध को हम लोग नाम क्या देंगे, एकल बंधन। देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि सिंगल बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट्स कौन कौन है। तो सिंगल बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट्स आप लोगों को बताना है। हम बताए थे कि जिसका वैलेंसी कितना होता है बाबू, जिसका वैलेंसी बराबर क्या बताते हैं, बॉन्ड। वैलेंसी बराबर क्या बताए थे कि बॉन्ड, जिसका जितना वैलेंसी होगा उतना बॉन्ड बनाएगा। अगर हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। देखो सिंगल बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया। तो क्लोरीन उसी तरह क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 होता है, ठीक है। यानी वर्ग 17 में बाबू सभी एलिमेंट्स जो फूल कली बाहरी धराती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो गया, ये सब जो एलिमेंट्स है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सबका संयोजकता कितना होता है बाबू, 1 होता है। कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं एकल बंधन क्या है, उसको लिख लेंगे, आप लोग बारी बारी से लिखते चलिएगा, ठीक है। तो एकल बंधन क्या है बाबू, वैसा बंधन जो एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। वैसे बंधन को एकल बंधन कहते हैं, समझे। वैसा बंधन जो एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, वैसे बंधन को हम लोग नाम क्या देंगे, एकल बंधन, ठीक है। जैसे कि H2 के बीच बनने वाला बंधन क्या होगा बाबू, सिंगल बॉन्ड। अब CH4 के बीच बनने वाला भी बॉन्ड क्या होगा बाबू, एकल बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड यह बनाता है। कैसे बनाएगा, देखो कार्बन है और कार्बन के 4 परमाणु हाइड्रोजन है जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कैसे जुड़ा हुआ है, ऐसे इसका संरचना सूत्र इस तरह से होता है, ठीक है।
आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि संरचना सूत्र क्या होता है, भी समझ लीजिए कि जो मीथेन का संरचना सूत्र होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। यह इस तरह से बनाया कैसे, आखिर इस तरह से यह सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है कैसे, वो हम लोग सीखते हैं। तो जो कार्बन का बाबू संयोजकता होता है, वैलेंसी होता है 4 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4 होता है, वैलेंसी भी 4 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कार्बन का 4 ही होता है। तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 1 2 3 4 लिख लिए। अब उसी तरह से हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए कितना चाहिए 2, तो एक तो पहले से इसको से ले लेगा, लेकिन ले लिया इससे, लेकिन कार्बन क्या कहा, क्या शर्त पे दिया है आप लोग बताइए। शर्त पे यही दिया है बाबू कि जब 1 इलेक्ट्रॉन आपको हम दे रहे हैं तो आपको भी 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ठीक है, तब हम देंगे, हम फ्री में कुछ नहीं देंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहेगा कि ठीक है देंगे, और इस तरह से ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये भी अस्थायी हो जाएगा। अब जिसको जिसको दिया है उससे अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ले लेगा, और इसके बीच बॉन्ड बनेगा। इसे हम लोग लीविस संरचना भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, लीविस स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे हम लोग। लीविस क्या नाम देते हैं, स्ट्रक्चर नाम देते हैं, ठीक है, लीविस संरचना नाम देते हैं इसी को। 2 नंबर में आ सकता है कि मीथेन के लीविस संरचना बनाए, बिंदु संरचना बनाए, ठीक है, तो आप लोग इस तरह से बनाइएगा। तो एकल बंधन क्लियर हुआ कि वैसा बंधन जो एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनेगा। चलिए अब हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, जो क्या है बाबू, द्विबंधन यानी डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो द्विबंधन समझेंगे, पढ़ रहे थे जिस जो क्या था डबल बॉन्ड यानी द्विबंधन। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं बाबू, द्विबंधन। चलिए अब समझिए कि द्विबंधन कैसे 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से बनता है, ठीक है। इसका हम लोग नाम देते हैं बाबू द्विबंधन, जिसको हम लोग बोलेंगे कि वैसा बंधन जो 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। यानी कहने का मतलब 2 दे रहा है और 2 ले रहा है, तब इसके बीच जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे सहसंयोजिक बंधन, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। वैसा बंधन जो 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, साझेदारी से बनता है, वैसे बंधन को द्विबंधन कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब बाबू जो 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनेगा वैसे बंधन को हम लोग नाम क्या देंगे, द्विबंधन। जैसे O2 के बीच जो बॉन्ड बनेगा बाबू वह क्या करेगा, वह 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो वैसे बंध का नाम क्या होगा, द्विबंधन। अब देखिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी क्यों करेगा और कैसे करेगा वो देखते हैं। सबसे पहले बताइए कि ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 6 होता है। देखिए बाबू अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं आता है और वैलेंसी नहीं आता है तो केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। और क्या होता है कि 10th में हर बच्चा का प्रॉब्लम यही होता है, ना वैलेंसी देखता है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखता है, सिर्फ डिफिनेशन रट्टा मार के काम चला लेता है। लेकिन रट्टा मारने से 10th पास करेंगे, 11th 12th आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 11th 12th में आप लोगों को 9th 10th का टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत कम नॉर्मल तरीका से एकदम छोटा छोटा बात पढ़ाया जाएगा, और बात पढ़ा के आगे टीचर निकलेगा। क्यों, क्योंकि बाबू अगर आप लोगों को 9th 10th ही पढ़ाने में टाइम लगेगा तो 11th 12th का सिलेबस आप लोगों को पता है कितना लंबा होता है, और इतना लंबा सिलेबस को वह कैसे ख़त्म करेगा, साल भर में 11th ख़त्म करना है, साल भर में 12th ख़त्म करना है। तो इसलिए बाबू बच्चा 9th 10th को वाला टॉपिक नहीं पढ़ा पाता है, इसलिए बच्चा का जो बेस होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने की वजह से समझ में नहीं आता है। और इसलिए केमिस्ट्री तो मत कहो, केमिस्ट्री हर बच्चा को हार्ड लगने लगता है। हार्ड लगने का कारण एक ही है बाबू, क्योंकि आप लोग 10th में अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो 11th नहीं समझ में आएगा, 12th नहीं समझ में आएगा, इसलिए 10th पढ़ना जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होता है। ट्रिक भी बताए हैं कि अगर किसी का परमाणु संख्या अगर 10 से कम है तो उसमें से 2 घटाओ, और 10 से ज़्यादा यानी 10 और 20 के बीच में है तो उसमें से 10 घटा दो, वही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो वह किसका परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का 8। अधिकतर तो 10वां वाला लेकिन को 30 तक परमाणु संख्या ही नहीं याद रहता है,
ठीक है, लेकिन ये आप लोग 30 तक याद कर लीजिए। और जब तक 30 तक याद नहीं करेंगे आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं बाबू, रसायन शास्त्र में जो पढ़ते हैं वो हम लोग एलिमेंट्स के ही बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स से 118 तत्वों के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो 118 तत्वों के बारे में जानकारी लेते हैं, आप लोगों को तत्व पते नहीं है तो कैसे समझ में आएगा। आप लोगों को हाइड्रोजन पते नहीं है कि हाइड्रोजन क्या है, हीलियम क्या है, ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, तो आप लोग आगे टॉपिक समझ में आएगा नहीं आएगा। इसलिए आप लोग परमाणु संख्या याद रखिए, ठीक है, भार याद रखिए, ताकि आप लोग केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आए। तो चलिए हम लोग सीख रहे थे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 है तो 2 घटाएंगे तो 6 हो गया। आप लोग 6 डॉट देंगे, यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसी के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। आप लोग जहाँ तहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अब जहाँ लिखिए, लेकिन हाँ ऑक्सीजन के पास ही लिखना है। 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अभी क्या कहेगा कि काश कोई हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता तो हम अस्थायी हो जाते, और यह इलेक्ट्रॉन बगल वाले ऑक्सीजन को कहेगा कि तुम हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, हम अस्थायी हो जाएंगे। ये कहेगा कि ले लो, लेकिन एक शर्त पे देंगे, जब तुम भी हमको देगा, यानी तू भी हमको देगा तो हम भी अस्थायी होंगे और तुम भी अस्थायी होगा, और इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग नाम देंगे सहसंयोजिक बंधन, ठीक है। और सहसंयोजिक बंधन किसके बीच बनता है बाबू, अधातु के बीच। बताइए, ऑक्सीजन है जो क्या है, अधातु, ठीक है। तो अधातुओं के बीच बनने वाले बंध को हम लोग नाम क्या देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजिक बंधन। तो देखो बाबू, जब 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया तो इसके बीच क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यानी ऑक्सीजन जब भी अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, द्विबंधन बना। जो 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा द्विबंधन बनेगा। सल्फर, बताओ सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सल्फर का कहेंगे कि 16 होता है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है। 6 होता है कि नहीं, 6 ही होता है, ठीक है। तो 6 होता है बाबू इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब 6 होगा तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो ये भी कितना बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, यानी द्विबंधन बनाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट्स कौन कौन हो गए, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। ये सब आप लोगों को याद रखना है। अगर याद नहीं रखेंगे तो आगे टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आपको ऐसे बॉन्ड बनाने नहीं आएगा, बिंदु संरचना बनाने नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो द्विबंधन समझ में आया कि वैसा बंधन जो 2-2 इलेक्ट्रॉन का क्या बनता है, साझेदारी से बनता है, वैसे बंध को हम लोग नाम क्या देंगे, द्विबंधन, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब सीखेंगे त्रिबंधन, और जिसका नाम क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं बाबू हिंदी में त्रिबंधन। अब त्रिबंधन से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भैया यह 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। समझ में आ रहा होगा कि यह 3-3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझेदारी करेगा। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, वैसा बंधन, वैसा बंधन जो 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। वैसे बंधन को त्रिबंधन कहते हैं। वैसे बंधन का हम लोग नाम क्या देंगे बाबू, त्रिबंधन कहेंगे। यानी 3-3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझेदारी करेगा, 3 लेगा 3 देगा। जैसे में हम लोग समझते हैं, जैसे नाइट्रोजन जब भी बाबू N2 के बीच बॉन्ड बनेगा तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। और 7 हुआ तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, तो कहेंगे कि 5 होगा, तो 5 लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से इस नाइट्रोजन का कितना होगा, 5 होगा। 2 परमाणु है, दोनों को अलग अलग लिख लिए। अभी कहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। और 8 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी अस्थायी होगा, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी हो गया। यानी इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा वह बाबू, वह कैसा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और नाइट्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि बाबू इसका संयोजकता 3 होता है और वैलेंसी बराबर क्या होता है, बॉन्ड होता है। यानी जिसका जितना वैलेंसी वह उतना बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड, और 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया। तो आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाने में आया। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बताना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो द्विबंधन बनाता है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि द्विबंधन बनाने वाला एलिमेंट कौन है, ठीक है। ऑप्शन पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ब्रोन, तीसरा है मैग्नीशियम, और चौथा है
इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन ऐसा एलिमेंट्स है जो द्विबंधन बनाएगा? तो कहेंगे कि ये जो C है, ठीक है, ये C है बाबू, जो कितना बंधन बनाएगा? द्विबंधन, क्योंकि इसका संयोजकता कितना होता है? द्वि होता है, यानी 2 होता है, ठीक है। और वैलेंसी बराबर बॉन्ड, जिसका जितना वैलेंसी होगा उतना बॉन्ड बनाएगा। अब बताइए कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? कार्बन बताए थे ना कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड, क्योंकि इसका संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आया? कोवैलेंट बॉन्ड कितना प्रकार के? 3 प्रकार के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? जो एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। डबल बॉन्ड क्या होता है? जो 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? जो 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। देखिए बाबू, अब हम लोग नहीं जान पाए थे कि आयनिक बंध के बीच कौन सा बल लगता है। आखिर जो इसके बीच बल कार्य कर रहा है आयनिक बंधन के बीच, वह कौन सा बल कार्य करता है? तो आयनिक बंधन के बीच बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी वैद्युत स्थैतिज बल कार्य करता है। और सहसंयोजक बंधन के बीच बाबू जो बल कार्य करता है, जिसका नाम हम लोग देते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। क्या नाम देते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स। यानी इस परमाणुओं के बीच जो बंध बनता है बाबू, वह कौन सा फोर्स बनता है? कौन सा बल बनता है? वैन डर वाल्स फोर्स रहता है, ठीक है। इसके पीछे जो लगने वाला बल होता है उसका नाम क्या है? वैन डर वाल्स फोर्स। और वैन डर वाल्स फोर्स बाबू आयनिक यानी बंधन में बनाने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से कमजोर बल है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो बल मजबूत होगा वह किसके पास होगा? आयनिक बंधन के पास। और सहसंयोजक बंधन के पास कमजोर होगा आकर्षण बल, ठीक है। पूछेगा कि सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किसका मजबूत होता है? आयनिक बंधन का या सहसंयोजक बंधन का? तो आयनिक बंधन का सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। आयनिक बंधन का गुण पूछे तो बताएंगे कि इसमें धातु और अधातु भाग लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है, ठीक है। लेकिन वही पूछे कि कोवैलेंट बॉन्ड का गुण क्या है बाबू? तो कोवैलेंट बॉन्ड में बताएंगे यह इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। इसमें सिर्फ अधातु भाग लेते हैं। इसमें सिर्फ क्या भाग लेते हैं बाबू? अधातु भाग लेते हैं, ठीक है। और इसके बीच जो बनने वाला बंध होता है, उस बंध का हम लोग नाम क्या देते हैं बाबू? सहसंयोजक बंध बोलते हैं, जो अधातु के बीच लगता है। और इसके बीच जो बल कार्य करता है वो वैन डर वाल्स फोर्स कार्य करता है। आप लोगों को अब केमिकल बॉन्डिंग समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो। अब समझ गए कि साझेदारी कैसे होता है, हस्तांतरण कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए एक हम लोग फिर से साझेदारी करके दिखाते हैं। जो यौगिक हम लोग लेते हैं MgCl2 और MgCl2 के बीच बताइए कौन सा बंध बनता है? आप लोग अभी सब सीख लिए हैं, क्योंकि बाबू हम लोग केमिकल बॉन्डिंग दोनों सीख लिए, ठीक है। आयनिक बॉन्ड भी और कोवैलेंट बॉन्ड भी। तो बताइए जो मैग्नीशियम क्लोराइड है यह कैसा कंपाउंड है? ठीक है, आयनिक कंपाउंड है या कोवैलेंट कंपाउंड है? तो कहेंगे कि भैया यह आयन से बनल है, और आयन से बनने के कारण इसमें धातु भी है और अधातु भी है। और जब जिसमें धातु और अधातु दोनों रहे तो उसका नाम होता है आयनिक बॉन्ड। उसके बीच बनने वाले बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है बाबू? आयनिक बॉन्ड। और कैसा कंपाउंड है? यह एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयनिक यौगिक है। आयनिक बंध वाला क्या है बाबू? इसके बीच जो बंध बनेगा आयनिक बंध बनेगा, ठीक है। अब बताइए कि HCl के बीच कौन सा बंध बनेगा? अब देखो बाबू, HCl में हाइड्रोजन भी अधातु है, क्लोरीन भी अधातु है, और इसके बीच जो बंध बनेगा बाबू वह बनेगा सहसंयोजक बंध। ये नहीं सोचिएगा कि भैया ये भी आयन से बने हैं, H+1 Cl-1 1 खत्म HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम लोग बोलते हैं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए बाबू ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 और 3 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन, 7 होता है। अब 7 है तो 1 इसको चाहिए, इससे मांगेगा कि 1 हमको दे दो, लेकिन हाइड्रोजन कहेगा कि तू ले जाओ, अपन काम बना लो। तो गड़बड़ है ना? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन कहेगा कि हमको देना नहीं है, हमको लेना भी है और देना भी है, तो ये तो देंगे। तो कहेगा ठीक है साझेदारी कर लो, और इसके बीच साझेदारी हो जाता है। जो एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है बाबू? साझेदारी हो जाता है। इसीलिए जो HCl बॉन्ड बनाता है वह कौन सा बॉन्ड बनाता है बाबू? सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। अब आप लोगों को दिक्कत है केमिकल बॉन्डिंग में तो बता सकते हैं। आप लोगों को जो टॉपिक यहाँ से समझ में नहीं आया है फिर इस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप लोग अभी तक फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से देखिए। क्योंकि बाबू जब तक आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखेंगे, आप लोग डायरेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ तक आने से पहले बाबू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग ऑन द बेसिक ऑफ ऑर्बिट यानी कक्षा के आधार पर सीखें, तब हम लोग आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। तो आगे हम लोग जो सीखेंगे बाबू वह हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हम लोग पढ़ेंगे
कार्बन तथा उसके यौगिक पढ़ रहे हैं कितना चैप्टर बाबू, 4 चैप्टर, लेकिन ये सब पढ़ना था आप लोग 3 चैप्टर में, लेकिन हम बेस के लिए सब बताएं, ठीक है। और हम लोग कल से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन पढ़ने में बाबू बड़ा ही मज़ा आएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग कल चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है।